हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 221 नंबर से लेकर 240 तक क्वेश्चन करेंगे और 240 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो किसी दिन दिल्ली पुलिस यानी कि किसी दिन एसएससी सीजीएल सीपीओ जो भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं फिर एक बार बोल देता हूं कि आप अपने हैंड रिटन नोट जरूर बना लेना। ये पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स आप बनाओगे वही आपको सफलता दिलवाएंगे। और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग से। शिक्षा युग आप डाउनलोड करोगे कहाँ से? प्ले स्टोर से सर्च करोगे शिक्षा युग, वहां से ऐप मिल जाएगा। ऐप में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। तो चलो क्लास शुरू करते हैं आज। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 65 एंड देयर सम इज 18। व्हाट इज द डिफरेंस देयर एजेस? अब क्या है कि दो ए और बी की आयु का गुणनफल है वो 65 है। यानी कि आप बोल सकते हो ए इंटू बी है वो 65 है, और उनका योग द सम ऑफ द ए एंड बी, ए प्लस बी जो है वो कितना है? 18 है। उनकी आयु में अंतर क्या होगा? अब आप ए और बी की कोई भी दो वैल्यू मान सकते हो, फॉर्मूले में जा सकते हो, आप वैसे ही मान सकते हो। अगर मैं इसको मान लेता हूं 13 प्लस 5, 13 पंजे, अगर मल्टीपल करूं तो ये कितना? 65 हो जाएगा, जोड़ू तो 18 हो जाएगा। तो ये 13 और 5 हो जाएंगे जो कि 18 है। तो ए कितना हो जाएगा? 13, बी कितना हो जाएगा? 5। आपने मान लिया क्या? लेट ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 5। जब आप जोड़ेंगे ना तब कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो 65 आ जाएगा। इसने पूछा क्या है? दोनों का अंतर। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? यानी कि 13 माइनस 5 कितना हो जाता है सर जी? 8 हो जाता है। ये तो कुछ ही नहीं था, तो कुछ नहीं था, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस एमटीएस 17/12/2018। तो जितने भी शिफ्ट हुए ना वो 18, 17, 20, 22, 23 जो भी हैं सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर बोथ मल्टीपल। यहां ध्यान रखना, बोथ मल्टीपल बाय 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 6 से भाग जाना चाहिए, और 6 से भाग जाने का मतलब होता है 2 और 3 से भाग जाना चाहिए। देयर सम इज 78, देयर वैल्यू आर। तो जिनकी क्या है, जिनका जोड़ है वो जोड़ क्या है? 78 है। तो उनका मान क्या होगा? अब 2 और 3 से भाग जाने चाहिए। ये संख्या 2 से भाग जाती है, 3 से भी जाती है। ये 2 से जाती है, 3 से नहीं जाती। ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 2 और 3 से भाग जाता 12, 2 और 3 से भाग जाती 66। ये आपका हो सकता है। ठीक है, दोनों, यानी कि ये आपका हो सकता है। तो आपका ऑप्शन बी रहेगा। आपका ऑप्शन बी रहेगा। अब जोड़ के देखेंगे। 12 प्लस 66 अगर जोड़ेंगे, 6 2 8, 6 1 7, 78 भी हो जाते हैं और भाग भी जाते हैं। 12, 3 और 4 से भी जाता है 66, 3 से जाता है, सॉरी 2 से भी जाता है और 3 से भी जाता है। 2 और 3 दोनों से जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 से भाग जाना चाहिए, मतलब 6 से भाग जाना चाहिए था। इससे अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये कोई नंबर है, टू मेक इट डिविजिबल बाय 4। तो 4 से भाग जाने का मतलब है, डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 4 क्या मतलब है? कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 होते हैं। डिविजिबल बाय 4। अब यहां से देखते हैं 3 3 4 4 5। अगर इसमें से मैं एक घटा देता हूँ, एक घटा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 3 3 4 4, यानी कि 4 हो जाएगा। और 4 4 से भाग जाता है। तो इसमें से मैंने कितना घटाया है? मैंने तो एक ही घटाया है, तो एक घटाने पर मेरा काम हो जाता है। तो यही मेरा आंसर है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 200 एक्सक्लूडिंग 100 एंड 200। एक्सक्लूडिंग यानी कि शामिल नहीं है, 100 और 200 इसमें शामिल नहीं है। और क्या पूछे हैं इन्होंने? इवन नंबर पूछे हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो शामिल नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 102, और 102 के बाद कितना हो जाएगा? 104, ऐसे चलते चलते 198 तक हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कितनी होती है? 101 से लेकर 200 तक संख्या होती है 50। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं बात करता हूं तो 50, 100 संख्या होती है तो 50 और 50 होते हैं सम।
50 होते हैं आपके इवन और 50 होते हैं आपके ओड। लेकिन यहाँ आपको 200 शामिल नहीं करना है, तो यहाँ 200 शामिल नहीं करना। अगर 200 वाला नंबर शामिल आप नहीं करोगे, क्योंकि वो 101 से 200 तक होते हैं, तो आपके पास संख्या बचती ओनली ऑन 49। ठीक है, तो आपके पास कितनी संख्या बचती है? 49। ठीक है, ये आपका इवन और ऑड 50-50 होते हैं, जिसमें से आपने 200 शामिल नहीं किया, क्योंकि 200 एक्सक्लूड है, बाहर कर देना है, इसमें शामिल नहीं है। ओके, तो 49 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। 225 क्या है इसका आंसर? बैक्टीरियल पॉपुलेशन हैज द प्रॉपर्टी टू डबल एवरी ईयर। प्रत्येक साल में डबल हो जाते हैं। इट इज कवरिंग द इंटायर लेक आफ्टर 20 ईयर। कुछ बच्चे तो इसका देखते ही आंसर दे देंगे कि कोई झील है, उसमें ना उसके बैक्टीरिया हैं वो 2 गुना हो जाते हैं और 20 साल में वो कंप्लीट हो जाती है, तो आधी कब होगी? अब कुछ तो देख के बोलेंगे जी 10 साल में आधी और 20 साल में 2 गुनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, ये सबसे पहली गलती आपकी। वेहन वॉज द लेक हाफ फिल्ड विद बैक्टीरिया, तो आधी कब भर जाएगी? आधी कब भर जाएगी? अगर आप मानते हो ना कि 100 बैक्टीरिया उसमें है, तो ये 20 साल में है, तो उससे पहले कब थे? उससे पहले कितने थे? 50 थे। कब? 19 साल में थे। उससे पहले कब थे? 25 थे। कब थे? उससे पहले 25 कब थे? 18 साल में, क्योंकि 2 गुणे हो जाते हैं। ठीक है ना? कुछ यहां मान लिए लेट बैक्टीरिया इज 100, तब आपने क्या किया था? 200 किया था ना, सॉरी 2 मल्टीपल किया था, फिर 2 है, तो ये आपके 20 ईयर है, तो आपके 90 ईयर हो जाएंगे। आप 19 साल में बताओगे कि सर 19 साल में 2 गुने हो जाएंगे। 10 साल नहीं कर देने हैं, कभी कोई 10 साल कर दे। ठीक है, 10 साल बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे सीधा 10 पे क्लिक करके आ जाएंगे, बाद में काउंट करेंगे कि मेरा नंबर ये भी ठीक है, फिर पता चलेगा ये तो गलत है। ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ यू ऐड 555 टू एक्स एंड देन सब्सट्रैक्ट 27 फ्रॉम इट। कोई संख्या है एक्स नाम की, इसमें आपने 555 ऐड कर दिए, -27 घटा दिए, माइनस कर दिए, और जो रिजल्ट आता है 1528 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, इधर जाके ये प्लस में हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1728 में जोड़ देंगे 1755, सॉरी 1555, 1528 प्लस 27 माइनस 555, यानी कि कैलकुलेशन के बाद आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, x इज इक्वल टू 1000, ऑप्शन डी। ये जुड़ जाएंगे, 55 हो जाएंगे, 1555 में से 555 घट गए, तो 1555 में से 555 गए, तो सिर्फ 1000 बच जाएंगे। बस इतना सा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। कि 5 बच्चे हैं और प्रत्येक में 3 साल का गैप है, इच 50 ईयर, यानी कि ने बोला था सम, सभी का जोड़ है वो 50 है, कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में जन्म में 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? तो मैं अगर बात करूं एवरेज की, क्या एवरेज, जिसको आप मिड पॉइंट भी बोलते हो, क्या बोलते हो? मिड पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 50/5, जो क्या जाएगा आपका 10। कितना आ जाएगा? 10। अब जो 10 मिड पॉइंट है, तो 5 बच्चे हैं, एक ये खुद हो गया 10 साल का, 3 मतलब 3 के गैप के 2 उधर हो गए, 2 उधर हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। इसने क्या पूछा है? सबसे छोटे बच्चे, 3 साल का गैप है, तो इसमें से अगर मैं 3 घटा देता हूं तो 7 आ जाएगा। इसमें से अगर मैं फिर 3 घटा देता हूं तो 4 साल का आ जाएगा। 4 साल का बच्चा है ये वाला, ये बच्चा 4 साल का है, यही पूछा है इसने। बड़ा पूछेगा तो 10, 3, 13 और 3, 16 बड़ा बता देंगे। ये पहला नंबर का। दूसरा एवरेज आ गया था आपका 10, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे भाई, चलते हैं, चलो आ गए, ये आ गए आपके 228, यानी कि 228। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, एक्सक्लूडिंग 30 एंड 40, एक्सक्लूडिंग बाहर कर दिए गए हैं, आर डिविजिबल बाय 3। तो यहां से आप काउंट करोगे 31 से लेकर 39 तक, और क्या है? डिविजिबल बाय 3। तो
33 जाएगा, 36 भी 3 से भाग चला जाएगा और 39 भी चला जाएगा। ठीक है, तो 40 इसमें शामिल नहीं है, 30 शामिल नहीं है, तो ये कितनी संख्या होगी? 1 2 3, तो 3 नंबर शामिल हो गए। कितने डिजिट, कितने नंबर हो गए? 3 संख्याएं शामिल हो गई। ऑप्शन नंबर सी का। क्या है? बारिश आ गई। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मैनी इवन नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 150, इंक्लूडिंग 100 एंड 150। इंक्लूड है भाई 100 से 150 तक। 100 से 150 तक क्या बताना है? 100 से 150 तक, 100 और 150 सहित के बीच कितनी सम संख्याएं हैं? ठीक है, अगर 101 से किसी कंडीशन में हम 101 से लेकर 101 से लेकर 150 तक करते हैं तो 50 होते हैं, जिनमें से आप क्या करते हैं? कितनी संख्या होती है? 50, जिनमें से आपके 25 और 25 ये आपकी इवन होती हैं और ये आपकी ओड होती हैं। ठीक है, इवन और ओड कुछ इस क्रम में होती हैं। लेकिन यहाँ 100 को भी अगर मैं शामिल कर लेता हूं तो एक संख्या ये हो जाएगी, 26 हो जाएंगी। ठीक है, इवन नंबर पूछी है तो कितनी सम संख्या है? 26 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 26 आपकी हो जाएंगी। ओके, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 52 मेक इट डिविजिबल बाय 3? कौन सी संख्या 52 में कौन सी संख्या जोड़े कि 3 से भाग जाएगी? अब 52 है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 क्या होता है? सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टोटल डिजिट डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो सभी संख्याओं का जोड़ है वो 3 से भाग जाना चाहिए। तो 52 की बात करते हैं तो 52 को 5 + 2 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाते हैं। अगर इसमें अगर इसमें मैं अगर इसमें मैं प्लस के 2 और जोड़ दूं, लेट 2 और जोड़ दे तो इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 3 से भाग जाएगा, तो इसमें सिर्फ 2 ही जोड़ने हैं और कुछ नहीं करना है। कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ देने हैं। इतना सा क्वेश्चन है। इससे आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चलो तो बढ़े हम। 231, when this number is added 3 to 3 the new number becomes divisible by both 2 and 3 the number। इसमें क्या जोड़ा जाए? 2 से, 2 से का मतलब क्या होता है? 2 से भाग हो जाएगी जिसका लास्ट 0 हो, 2 हो, 4 6 8। ठीक है, और 3 से क्या होगा? सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, टोटल डिजिट्स, सम ऑफ टोटल डिजिट्स बाय डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबल बाय, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 3। तो यहां से अगर 3 + 2 + 3 करता हूं मैं तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8 हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें मैं एक और जोड़ देता हूं, लेट इट इज +1, तो कितना हो जाएगा? 9। और ये संख्या में एक और जोड़ देता हूं तो ये संख्या नहीं हो जाएगी, 3 2 4। तो सम भी हो गया और जोड़ 9 भी हो गया। तो एक जोड़ने पर काम चल गया। तो मैंने कितना जोड़ दिया? तो मैंने जोड़ दिया एक जोड़ने से काम हो गया। तो आपका ऑप्शन है ये। इसमें क्या जोड़ा जाए? इसने एक बात बताई होगी, जब संख्या में जोड़ा जाता नहीं, संख्या दोनों से विभाजित होती वह संख्या। अगर इसमें कोई और बोल देता ना कि एक है या फिर मैक्सिमम, मिनिमम से तो काम चल जाता। अगर मैक्सिमम की कोई कंडीशन होता तो कुछ अलग प्रकार के ऑप्शन भी हो सकते थे, पर यहाँ आपका एक से काम चल जाता है।
चलो 232 नंबर। आज के इस लेक्चर में आपके 240 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 240 क्वेश्चन आज आपके हो जाएंगे। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40? ये ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग 30 एंड 40 है। आर डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो 31 से लेकर आपके हैं वो 39 तक हैं। तो डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 कितनी है? 33 है, 36 है और 39 है। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 9 है, 9। टोटल नंबर कितने हैं? 9। 3 डिविजिबल हैं, घटा दिए। ठीक है, जो कि नहीं चाहिए। 6 है, ये है आपके नॉट डिविजिबल। ठीक है, आपको क्या चाहिए थे? नॉट डिविजिबल ही चाहिए थे। तो 6 नंबर बचते हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी का। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। 233। If x is equal to 1 2 3 4 5, what must be subtract to it to make it divisible by 4? इसमें से क्या घटाया जाए कि 4 से विभाज्य हो जाए? 1 2 3 4 5। इसमें से मैं एक घटा देता हूं। 1 2 3 4 4। तो लास्ट डिजिट चाहिए मुझे 2 4 के लिए। तो एक घटाने पर मेरा काम हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। चलो इससे आगे हम बढ़ेंगे 234 नंबर पे। ये कोई संख्या दी है, इनमें से कौन सा न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि शेषफल 15 से विभाज्य हो? तो 15 से विभाज्य का मतलब होता है वो संख्या 3 और 5 से भाग जानी चाहिए। 3 और 5 से, 4 2 7 3 9 और 6। 5 से भाग का मतलब क्या है? लास्ट। ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ क्या करना? घटाना है। अगर मैं यहाँ एक घटा देता हूँ, एक, ठीक है, या तो मैं 6 घटाऊं या मैं 1 घटाऊं। तो 6 अगर मैं घटा देता हूं तो मेरे पास बचते हैं 4 2 7 3 9 5। अब जोड़ करता हूं मैं 4 + 2 + 7 + 3 + 9 + 5, कितना हो जाता है? जो कि 3 से भाग जाना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखनी है। 4 2 6, ठीक है, 6 3 9 9 9 18 और 18 7 25 5 30। ठीक है, 30 डिविजिबल बाय 30। तो आपका एक घटाने पर ही काम चल जाता है। एक घटाने पर आपका न्यूनतम, एक घटाने पर ही काम चल जाता है। 6 घटाने पर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन न्यूनतम, ये बात ध्यान रखना, न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज 2 + 3 + 5 + 7 + 11। प्राइम नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। 2 और 3 5 5 10 10 7 17 17 11 28। तो आपका जोड़ आ जाएगा 28, ऑप्शन डी का। बताओ भाई, क्लियर है? इससे आगे चले फिर क्वेश्चन नंबर 237। 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे 4 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंक की बड़ी संख्या तो आपकी 9 9 9 9 होती है। लेकिन 88 से भागने का मतलब है कि वो संख्या 8 से भाग जानी चाहिए, वो संख्या 11 से भी भाग जानी चाहिए। 8 से सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ये है, सबसे बड़ी वाली संख्या ये है यहाँ पे। तो 8 से भाग करने के लिए 3 से भाग कर, लास्ट 3 डिजिट देने चाहिए। 8 एकम 8, एक बच गए, और ये हो गए आपका 19। 8 दूनी 16 3, ये 8 से भाग नहीं जाती है। ठीक है, अब बचती है ये वाली। 8 से भाग जाती है कि 8 एकम 8, एक बच गए, ये हो गया 18। 8 दूनी 16 24, नहीं जाती 8 से। अब ये भाग करते 8 एकम 8,
एक बच गया 14, 8 एकम 8, 6 8 8 64। ठीक है, ये 8 से भाग जाती है और 11 से जाती है क्या, 11 से भी चेक करते हैं 9, इस प्रकार से ये वाला एक छोड़ के एक, 9 और 4 13, 9 और 4 13, ये 11 से भी जाती है। ठीक है, ये वाली संख्या 8 से भी जाती है, 8 से भी भाग जाती है और 11 से भी चली जाती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 238, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सी संख्या एक प्राइम नंबर नहीं है, नहीं वाली बतानी है। 31 प्राइम नंबर है, 61 है, 71 है, 91 नहीं है। ठीक है, 91 नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी, डी इज आंसर। ठीक है, डी इज आंसर, क्योंकि 13 7 91, 7 से जाती 13 से जाती है। 239, 1 से 70 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें अंक 6 आता है, जिनमें अंक 6 आता है। खुद 6 है, खुद 16 है, खुद 26 है, 26 के बाद 36 है, 46 है, 56 है। ठीक है, और फिर 60 से लेकर 70 तक। ठीक है, 60 से लेकर 70 तक कितनी संख्या होती हैं, जिसमें एक 66 भी होता है, जिसमें डबल है। तो ये क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या यहां से हो गई और यहां से हो जाएंगे आपकी 11, टोटल कर देंगे 17 हो जाएंगी। 11 यहां से हो जाएंगी और 6 वहां से, 11 6 17 हो जाएंगी। 17 वाला आंसर ए का। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताओ लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 99 से 1/2, 99 से 1/6, 99 से 1/12, 99 से 1/20। तो आप क्या करोगे, पहले क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 99 प्लस 1/2 प्लस 99 प्लस 1/6 प्लस 99 प्लस 1/12 प्लस 99 प्लस 1/20 प्लस 99 प्लस 1/30। आप ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। अब आप क्या करोगे, एक काम और भी आप कर सकते हो जिससे आपको आसानी हो जाएगी। इस 99 इस 99 इस 99 इसको इसको आप जोड़ दोगे, तो 5 बार 99 जोड़ देंगे ना, तो ये हो जाएंगे, अगर 100 होते तो 500, 495 हो जाएंगे। 495 प्लस आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 का 6 का 12 का 30 का 60 का, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम 60 आ गया, तो ये आपका 30, इसका आ जाएगा आपका 6 10, इसका आ जाएगा 12 5 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा ये 50/60 या 5/6। तो आपका होगा 495 सही 5/6, तो 5 इसका मल्टी 5 5 25, 6 31, ना 6 5 30 और 5 35, 2975/6। क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 सिर्फ इसी में आता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। 240 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, इस सीरीज में नंबर सिस्टम में 240 हो गए। तो कल हम 240, अगर और कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो और करेंगे, अदरवाइज हम कल HCF एलसीएम स्टार्ट करेंगे या फिर कोई और टॉपिक। तो नंबर सिस्टम के 240 हो गए, कल एक लेक्चर और भी हो सकता है या फिर नया लेक्चर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आपको मैं बता देता हूं कि आपको ये PDF डाउनलोड कर लेना है, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बना लेने हैं, बहुत काम आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।